श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 11वां अध्याय। प्रसंग है मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। दस प्रकार की सृष्टि 10वें अध्याय में आपने सुनी। इसका विस्तार अन्य पुराणों में जो ठीक से समझ पाएंगे तो एक बहुत मॉरल रूप में इसमें ये वर्णन किया उन्होंने, माने सूक्ष्म रूप समरी रूप में 10वें अध्याय में। अगर ये चित्त हमारा ऐसा चिंतन करे कि 10 प्रकार की सृष्टि जो रचना हुई तो हमारा स्थान कौन सा है वहां पे। और सृष्टि हम तो अपने उस तुच्छ स्थिति को समझ पाएंगे कि हमारी जो इस कल्पना इसमें जो भगवान की है, जो 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा कराई गई। एक सुखद बात तो है, हम परमात्मा में ही है। लेकिन अगर अपने अहम को लेकर के देखें हमारा शरीर कहाँ पे है तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। और यदि ये चिंतन करें कि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, तो फिर सर्वत्र मैं ही हूं। सर्वत्र मैं ही हूं, फिर अपना ही अस्तित्व दिखेगा। तो चिंतन ही सब कुछ देने वाला है और चिंतन ही सब कुछ बिगाड़ने वाला है। देह दृष्टि से किसी को भी कदापि सुख नहीं हुआ, शांति नहीं आई। इसलिए जितने भी पाठ करते हैं वहां देह गेह की आसक्ति से विरक्त होने के लिए कहा है। देह गेह की आसक्ति से, देह गेह को छोड़ देने के लिए नहीं कहा है। ये नहीं कहा कि गेह शब्द फिर छोड़ना होता है, उसकी आसक्ति से विरक्त होने के लिए कहा है।
कि कहीं भी रहे, चाहे देह को रखना है तो कोई गेह चाहिए, और गेह जो है भले हमारा अच्छा घर ना हो, गुफा ही हो, पर चाहिए तो सही, तभी देह रह सकती है। तो ऐसा जो चिंतन है, ये जो भागवत जी के अनुसार जो संतों का चिंतन है, इन ज्ञानी और तत्वदर्शियों का चिंतन है, ये हमारे चित्त की रक्षा करता है। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे रखता है। पंडित राजा राम मिश्र जी कह रहे थे, शास्त्र जो है अंधेरे में, ये माया रूपी अंधेरा है ना, अविद्या, तो ये अंधेरे में टार्च का काम करता है, जिससे अपना मार्ग देख सकते हो और गंतव्य स्थान पे जा सकते हो। तो दसम दसम स्कंद में जो 10 प्रकार की सृष्टि है, इन सब सृष्टि से हम कई बार जन्म ले चुके हैं, और यदि ये समय भी हमने सफल नहीं किया, अपना चिंतन ठीक नहीं किया, तो फिर ना जाने कितनी बार और करना है। तो यदि ब्रह्मा ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दो, मुझे आसक्ति ना हो जाए अपनी रचना से, तो हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? 11वां स्कंद, 11वां अध्याय, तृतीय स्कंद का प्रसंग है मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। फिर से सुनिए, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, कार्य वर्ग, हम्म, जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, मैंने उसके और विभाग करना, मैंने जैसे एक परमाणु के 100 भाग कर दिए, तो फिर 100 भाग के जो एक भाग होगा, उसके और भाग नहीं हो सकते। हम्म, यही बात कह रहे हैं, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है,
और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये जो शांति पाठ है ना, शांति पाठ सब पूरे ब्रह्मांड की शांति को लेके है। वो शांति पाठ, वो अद्भुत पाठ है शांति पाठ। तो जो विज्ञान जिसकी अभी थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा है, शांति पाठ पहले से स्थापित है। इस विज्ञान तो अभी चर्चा कर रहा है। ये परमाणु देखा और ये देखा, वो देखा, कुछ समझ में आया स्थूल दृष्टि से, वो भी तामसिक ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से देखा, तो उसमें क्या दिखेगा बताइए? तो जिन्होंने सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके, सत्वगुण को भी छोड़ करके, यहाँ चित्त वृत्ति भी नहीं रहती और बुद्धि को भी छोड़ करके उसके आगे बढ़ गए और उस उस सूक्ष्म स्थिति में देखा, ऐसे अपने सूक्ष्म रूप के द्वारा उस सब प्रपंच को देखा। तो ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो तो मार्ग सिर्फ वेद का ही है और कहीं से हो ही नहीं सकता। यंत्रों के माध्यम से कुछ देख लेना तो तामसिक इंद्रियां जो अंधकार में पहले ही है, जिन्होंने पहले ही रस्सी का सांप बना के रखा हुआ है, उनके माध्यम से जो दिखाई, आंख से, दिमाग से समझा, जो सब कुछ जड़वत है, क्या देखेंगे? तो कल्पना भी साइंस के जो दृष्टि है वो कभी भी उस स्तर पे जा ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा देखेंगे तो संभव नहीं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। थोड़ी देर बुद्धि पहले मेरी कुछ और चिंतन कर रही थी और इसके विपरीत जो चिंतन आ गया, तो उसमें अभी बुद्धि मेरी प्रवेश नहीं कर पाई उसके अर्थ को लेकर के। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को, अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। अवयवी, अवयवी होता है, अवयव होता है, जैसे मेरा शरीर है, तो मेरा जो हाथ है, पैर है, सिर है, यानी हाथ पैर, ये अवयवी हैं। लेकिन पेट और छाती और सिर जो है, ये अवयवी है, हाथ पैर अवयव है। ये बात, हाथ पैर अवयव है। तो प्रतीति हो रही है, क्या प्रति अवयवी की प्रतीति हो रही है। मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति हो रही है, वो भी भ्रमवश हो रही है। ये परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है। अच्छा, इसको इस भाषा को और ये जो पाठ
ये भी चला है कि 2-4 बार सुनेंगे तो थोड़ा-थोड़ा समझ में तो आएगा। लेकिन जिस तरह की पढ़ाई होती है तो पहले बुद्धि उसमें लगानी पड़ती है काफ़ी देर तक, फिर वो बुद्धि में बैठता है। तो चलो जितना समझ आ रहा है उतना तो सुन लीजिए, फिर देखेंगे। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, उस अवयवी की प्रतीति हो रही है और यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता अर्थात समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। कार्यों की एकता समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। ये मैत्री जी विदुर जी के को कह रहे हैं, साधु श्रेष्ठ इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम माने परमाणु रूप से और महत्तम समग्र रूप से, परम महान रूप से विचार हुआ, उसके स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में प्राप्त होकर, सदृश नहीं है, इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि के समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। समर्थ अव्यक्त रूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। फिर से पाठ कर रहा हूं। साधु श्रेष्ठ इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। मैंने भगवान काल मैंने समय, उसकी समर्थता, सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है। हाँ, ये जो पाठ अभी आपने सुना ये तो थोड़ा-थोड़ा मेरे को 15-20% आपको समझ में आया होगा, बाकी तो रह ही गया। अब
इसके आगे जो होगा वही समझाया जाएगा। ये क्या बोला है इन्होंने अभी, ये इसके आगे जो 5वें श्लोक में होगा वही समझाया जाएगा। उनकी सूक्ष्मता क्या है, स्थूलता क्या है, महानता क्या है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु ही बहुत सूक्ष्म होता है, वो काल उसमें भी व्याप्त रहता है। काल मैंने समय, समय भगवान का रूप है। वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय तक पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है। काल ही तो करता है, सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत बीच में कौन रहता है? काल। उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। ये महानता है काल की। अगर ध्यान दिया होगा तभी आधा समझ आ गया होगा। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है। अब यहाँ पे सारा ही आपको समझ आ जाएगा। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है। परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिस रेणु होता है। दो अणु, दो परमाणु, एक अणु और तीन अणु हो गए तो छह परमाणु हो गए ना फिर। तो तीन अणु, तीन दूना छह, तो हाँ, छह हो गए। मिलने से एक त्रिस रेणु होता है। तीन अणुओं का एक त्रिस रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। वो अपनी आंखों से हम वो तो बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। प्रकाश में दिखता है कि हाँ, बीच में कण उड़ रहे हैं, जिसको हम डस्ट कहते हैं। वो डस्ट कैसी है, क्या उसका स्वरूप क्या है? त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु का अर्थ हुआ तीन अणुओं का, छह परमाणुओं का तीन अणुओं, तीन अणु, तीन अणुओं को मिलने से एक त्रिश्रेणु। तो त्रिश्रेणु छह परमाणु हुए। छह परमाणु का वो जो परमाणु होते, कण से होते, जो हवा में दिखते हैं। कमरे में अंधेरा हो, बाहर से कोई सूर्य की किरण आ रही हो या लाइट आ रही है, तो उसमें वो उड़ते हुए दिखते हैं। उसको छह परमाणु का एक त्रिश्रेणु होता है, वो जो उड़ने वाला होता है। जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता, त्रिश्रेणु को पार करने में, मतलब वो कण कितने कितने छोटे होंगे, तीन त्रिश्रेणु। इसका तीन त्रिश्रेणु हो गए, छह परमाणु का त्रिश्रेणु हुआ। तो तीन त्रिश्रेणु, छह 18 अणु परमाणुओं का हो गया।
ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। ये तो सेकंड से भी कम समय हुआ। सूर्य की गति को पार करने में जो समय लगता है, सेकंड से भी कम हुआ। तीन त्रिश्रेणु की एक त्रुटि होती है। इससे सौगुना काल भेद कहलाता है। त्रुटि के सौगुना जो काल समय होता है, उस त्रुटि को सूर्य को पार करने में जो समय लगता है, उसे सौगुना काल जो है उसको भेद वेद वेद कहते हैं। वेद, भेद नहीं, वेद। और 3 वेद का एक लब होता है। अब ये वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लब होता है। 3 लब को एक निमेष, जो हम पलक अपनी उठाते हैं और ऐसे करते हैं, जितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 3 लब का समय लगता है। और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। सेकंड। 3 बार निमेष किया तो 1 सेकंड बना। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है। 3 बार निमेष किया तो 3 बार अपनी आंखों को ऊपर नीचे करो तो 1 सेकंड हो जाता है। तो इस क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु की एक नाड़िका माने दंड की कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त 24 मिनट का होता है। मुहूर्त जो है 24 मिनट का होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता। 8 पहर के 24 घंटे होते हैं। तो 4 पहर होते हैं दिन के, 4 पहर होते हैं रात के। दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एक रात्रि की दोनों संधियों में मुहूर्त को छोड़कर 6-7 नाड़िका का प्रहर होता है। 6-7 नाड़िका का प्रहर होता है। 4 तो 12, 3 घंटे का एक प्रहर हो गया। पहले लोग प्रहर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो याद है बचपन का, इतना पहर हो गया, ये पहर हो गया, ऐसा गांव में बोलते थे। तो नाड़ी का एक प्रहर होता है। फिर से थोड़ा ये पढ़ना चाहूंगा। पांच क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है।
ठीक है। 3 घंटे 6 या 7 नाड़ी का हो तो 3 घंटे हो गए, ऐसे मान के चलिए। ये याम कहलाता है। आठों याम, आठों याम लीला भगवान का चिंतन होता है। तो याम हो गया वही प्रहर, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। ठीक। दिन या रात का, रात के भी 4 भाग होते हैं, 4 पहर होते हैं, 4 याम होते हैं, और दिन के भी 4 याम होते हैं, 4 पहर होते हैं। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल या जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 उंगली लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, सुराख किया हुआ, उस सोने की शलाखा से सुराख किया हुआ, वो बर्तन रख दो वहां उसके पानी के अंदर, तो वह बर्तन जल में डूब जाए। जितनी देर में उस सुराख के माध्यम से जल अपने आप बढ़ता रहेगा, जितनी देर में डूब जाए उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो पितरों का एक दिन रात होता है, एक महीना। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये 2 अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। जो दक्षिणायन होती है वो रात होती है, उत्तरायण दिन होता है देवताओं का। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई। कितना सूक्ष्म चिंतन है ऋषियों का, अद्भुत। यही विश्राम, समय बहुत हो गया। तो ये है हमारे 1 साल की गणना। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो